दोस्तों, झारखंड के इतिहास में छात्रों के संघर्ष का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने दिखा दिया कि जब युवा ठान ले तो सरकार भी अपनी जिद छोड़ देती है। यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं थी, बल्कि जेपीएससी और जेएसएससी के सालों से चल रही धांधली के खिलाफ एक महासत्याग्रह था। 24 दिनों से ज्यादा वक्त तक छात्र रांची के सड़कों पर डटे रहे। कई युवा आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। शुरुआत में सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। सरकार ने छात्रों पर भारी डेडिकेशन को देखते हुए कुछ शुरुआती मांगे मान ली थी, जैसे 14वीं जेपीएससी परीक्षा और बैकलॉग परीक्षा को रद्द करना तथा मामला में एसआईटी और सीआईडी जांच बैठाना। लेकिन असली पेच फंसा था जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम पर। सरकार शुरुआत में इस बात पर पूरी तरह अड़ी हुई थी और काफ़ी रिस्ट्रिक्ट थी कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट और परीक्षा की रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सब कोर्ट के निगरानी में हुआ था। सरकार और छात्रों के बीच यही वे मुख्य बिंदु था जिस पर बात बार बार अटक रही थी। लेकिन छात्रों का हौसला और एकता इतना मजबूत थी कि अंदर चल रही जांच में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सरकार की नींद उड़ गई। पता चला कि जिन लोगों को रिक्रूट किया गया था उनमें से कई धांधली और फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हो रहे हैं। दलाल कंपनी, खासकर टीडीपीएल यानी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का पूरा काला चिट्ठा बाहर आ गया। बढ़ते दबाव और राजनीतिक हलचल के बाद जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छात्रों की मांग को जायज बताया, तो सरकार को झुकना ही पड़ा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाई और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा 2014 से कराई गई सभी परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द करने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। साथ ही साल 2014 से हुई सभी गड़बड़ियों की न्यायिक निगरानी की बड़ी जांच का आदेश दे दिया और इसी सब को बताते हुए हेमंत सोरेन जी ने माफ़ी भी मांगी। लेकिन भाई साहब, इस फैसले के बाद उन लोगों की रातों की नींद उड़ गई जिन्होंने शॉर्टकट अपनाने की सोची थी। जरा सोचिए उन महाशय पर जिन्होंने नौकरी पाने के लिए अपने पुरखों की जमीन जायदाद बेच करके 20-20, 30-30 लाख रुपये पानी की तरह बहा दिए थे। और उनमें उनसे भी ऊपर वे फूफा और ससुर जी जिन्होंने सोचा था कि लड़का तो झारखंड सीजीएल ऑफिसर बन रहा है, एएसओ बन रहा है, तो बिना सोचे समझे 30 लाख रुपये नगद और 60 लाख रुपये दहेज की डील पक्की कर ली थी। जब बेटा घर पर बेरोजगार बैठा है, ना वो जमीन वापस मिल अब जो है अब उसका बेटा बेरोजगार बैठ गया है, अब ना ही उसको वो जमीन मिलने वाला है, ना ही वो 30 लाख रुपए मिलने वाले हैं और ना ही वो 60 लाख रुपए दहेज के। और ऊपर से समाज में जो फजीहत हो रही है वो अलग है। इसे कहते हैं जमीन गई, पैसा डूबा और दहेज का अरमान आंसुओं में बह गया। यह जीत हर उस छात्र की है जिसने रात रात भर लाइब्रेरी में जाकर मेहनत की थी। यह झारखंड के हर एक युवा का हक की जीत है। हम झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आखिरकार छात्रों के दर्द को समझा और एक बड़ा व कड़ा फैसला लिया। युवाओं की एकता ने साबित कर दिया कि हक मांगा नहीं जाता बल्कि छीना जाता है। जय झारखंड, इनकलाब जिंदाबाद, जय जोहार।